दोस्तों चलिए आज कुछ खुलकर बात करते हैं। मैं अबाडेका राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर हमें संकेत भेजना शुरू कर देता है और इन संकेतों को सुनना सीखना हमारा काम है। मेरे पास आने वाले कई पुरुष महसूस करते हैं कि वे अपनी थोड़ी सी चमक खो रहे हैं और वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सुबह की एक सरल निजी आदत इसमें एक भूमिका निभा रही हो सकती है। 30 से अधिक वर्षों से मैंने अपना जीवन पुरुषों को उम्र के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है, ताकि वे न केवल लंबा जीवन जिएं बल्कि बेहतर जीवन जिएं। मैंने हजारों पुरुषों को अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करते देखा है और मैंने यह भी देखा है कि कैसे अपाट रूप से हानि रहित दिनचर्या जब गलत तरीके से की जाती है तो चुपचाप उनके स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकती है। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब, हस्तमैथुन जैसी प्राकृतिक चीज कोई समस्या कैसे हो सकती है? और आप सही हैं। यह क्रिया अपने आप में कोई समस्या नहीं है। यह किसी भी उम्र में जीवन का एक स्वस्थ सामान्य हिस्सा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे, कब और किस तरीके से करते हैं, खासकर सुबह के समय जब आपका शरीर एक अनोखी और संवेदनशील स्थिति में होता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उन 4 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताऊंगा जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष इस निजी सुबह के समय में करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं समझाऊंगा कि हर एक गलती कैसे चुपचाप आपके रक्त संचार, हृदय स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। प्रत्येक गलती के लिए मैं आपको एक व्यावहारिक विज्ञान समर्थित समाधान दूंगा, जिसका आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपकी सुबह की दिनचर्या में एक आश्चर्यजनक रूप से सरल 30 सेकंड का जुड़ाव साझा करूंगा, जो वर्षों के संचार तनाव को उलटने और आपके आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद कर सकता है। यह आपके शरीर के साथ काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं, ताकि आप आने वाले वर्षों तक अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस कर सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना महत्वपूर्ण है, 60 की उम्र के बाद आपका संचार तंत्र अलग होता है। आपकी रक्त वाहिकाएं उतनी लचीली नहीं रहती जितनी पहले हुआ करती थीं। आपका रक्तचाप अक्सर अधिक होता है और आपके हृदय को सब कुछ गतिशील रखने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। रक्त प्रवाह में छोटी मोटी रुकावटें भी, खासकर श्रोणि क्षेत्र के आसपास, थकान सुन्नता स्तंभन दोष का कारण बन सकती है या स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा सकती है। सुबह का समय विशेष रूप से नाजुक होता है। जब आप जागते हैं तो आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र आराम से सतर्क मोड में चला जाता है। यह नाजुक समय आपके संचार और यौन प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव डालने का सबसे बुरा समय है, यदि आप सावधान नहीं हैं। पहली गलती, जागने के तुरंत बाद पानी पीने या हिलने डुलने से पहले हस्तमैथुन करना। मैंने 60 से अधिक उम्र के सैकड़ों पुरुषों से बात की है और यह अब तक की सबसे आम और गलत समझी जाने वाली आदतों में से एक है। यह हानि रहित लगता है। आप जागते हैं, आपको इच्छा महसूस होती है और बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ जाते हैं। न पानी, न स्ट्रेचिंग, न कोई तैयारी। यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन वह स्वचालित प्रतिक्रिया धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती है। या वह बात है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते। जब आप पहली बार जागते हैं तो आपका शरीर हल्के निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की स्थिति में होता है। आपने रात भर सिर्फ सांस लेने से पानी खोया है। यह आपके खून को थोड़ा गाढ़ा और आपके रक्त संचार को थोड़ा सुस्त बना देता है। उसी समय आपका रक्तचाप पहले से ही बढ़ हो रहा होता है, क्योंकि आपका शरीर आपको उठने और चलने फिरने के लिए तैयार करता है। ठीक उसी क्षण
जब आपका हृदय संचार प्रणाली पहले से ही तनाव में है, हस्त मैथुन उस पर एक अतिरिक्त अचानक मांग डाल देता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं, ये शर्म के बारे में नहीं है। एक डॉक्टर के रूप में जो बड़े वयस्कों की देखभाल करता है, मैं स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति का पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन 60 के बाद समय का बहुत महत्व है। जब आप जागने के तुरंत बाद खुद को उत्तेजित करते हैं, तो आप उस गाढ़े खून को उन वाहिकाओं से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं जो पहले से ही थोड़ी संकुचित हैं। यह आपके शरीर के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सों लिंग, हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रक्त प्रवाह की यह अचानक मांग अस्थायी चक्कर आना, कम ऊर्जा या यहाँ तक कि धुंधली दृष्टि का कारण बन सकती है। समय के साथ दिन ब दिन अपने शरीर को इस तनाव से गुजारना, तंत्रिका क्षति, सूक्ष्म थक्के, माइक्रो क्लॉटिंग और ठीक वहीं रक्त प्रवाह में कमी का कारण बन सकता है जहां आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मुझे मेरे एक मरीज रमेश याद है, जो 86 साल के एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। वह हर सुबह अजीब महसूस करने की शिकायत लेकर मेरे पास आए। हल्का सिर दर्द, थका हुआ और कमजोर। उन्होंने बस इसे बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लिया था, लेकिन जब हमने उनकी दैनिक दिनचर्या पर बात की तो पता चला कि वह जागते ही हस्तमैथुन कर रहे थे, इससे पहले कि वह एक बूंद पानी पीते या बिस्तर पर सीधे बैठते भी। हमने एक साधारण बदलाव किया। उन्होंने पानी पीना शुरू किया, कुछ हल्के स्ट्रेच किए और किसी भी आत्म उत्तेजना से पहले थोड़ा इंतजार किया। एक हफ्ते के भीतर उनकी ऊर्जा वापस आ गई थी। यह सिर्फ उनकी उम्र नहीं थी, यह उनका रक्त संचार था। ज्यादातर पुरुषों ने जीवन भर इसे इसी तरह किया है, यह महसूस नहीं किया कि 60 के बाद नियम बदल जाते हैं। आपका शरीर अब उतना उदार नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इसलिए यदि यह आपके जैसा लगता है तो चिंता न करें। आपको आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है, सुलंदर करनी है। बस अपने शरीर को थोड़ा सम्मान दें। एक गिलास पानी पिएं, उठे, स्ट्रेच करें और अपने खून को चलने दें। फिर जब समय सही लगे तो आप अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जिस स्थिति में आप हैं वह चीजों को और भी बदतर बना रही है? यह हमारी अगली गलती है और यह आपके रक्त संचार के लिए और भी अधिक प्रतिबंधात्मक हो सकती है। दूसरी गलती, हस्तमैथुन करते समय पीठ के बल सपाट लेटना। यह गलती मेरे कई बड़े उम्र के मरीजों के लिए बहुत प्रासंगिक है। ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात लगती है। आप बिस्तर पर हैं, आराम कर रहे हैं और आप अपनी पीठ के बल लेटकर हस्तमैथुन करने का फैसला करते हैं। आपने शायद दशकों से इसे इसी तरह किया है। यह आरामदायक और निजी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो कभी पूरी तरह से काम करता था वह चुपचाप हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर सकता है। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है, जब आप अपनी पीठ के बल सपाट लेटते हैं तो आप वास्तव में अपने श्रोणि क्षेत्र में और उससे बहने वाले रक्त के लिए एक मामूली रुकावट पैदा कर रहे होते हैं। इसे एक बगीचे की नली में एक हल्के मोड़ की तरह समझे। जो नसें आपके निचले शरीर से आपके हृदय तक रक्त वापस लाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें बिना किसी सहायता के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ता है। यह 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से सच है, क्योंकि हमारी नसें स्वाभाविक रूप से अपनी कुछ लोच खो देती है और उनके अंदर के छोटे वाल्व कमजोर हो जाते हैं। इसका परिणाम कुछ ऐसा होता है जिसे हम वेनस पूलिंग वीनस पूलिंग कहते हैं, जहां रक्त स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने के बजाय श्रोणि में जमा हो सकता है। अब इस स्थिति में यौन उत्तेजना को जोड़े। आप अपने जनांगों में रक्त के प्रवाह की मांग बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर की स्थिति वापसी प्रवाह को धीमा कर रही है। यह श्रोणि क्षेत्र में जमाव और दबाव बनाता है। समय के साथ यह उन लक्षणों को जन्म दे सकता है जिन्हें पुरुष अक्सर केवल बूढ़ा होना समझकर अनदेखा कर देते हैं। सुन्नता, झुनझुनी, कमजोर इरेक्शन, कमर में हल्का दर्द या यहाँ तक कि पेशाब करने में परेशानी।
मेरे एक मरीज मोहन, जो 71 वर्षीय एक अनुभवी सैनिक थे, ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि वहां नीचे सब कुछ धीमा हो रहा है। उन्होंने निश्चित रूप से अपनी उम्र को दोष दिया, लेकिन जब मैंने उनसे उनकी आदतों के बारे में पूछा, तो उन्होंने हर बार अपनी पीठ के बल सपाट लेटने का वर्णन किया। हमने एक साधारण समायोजन किया। मैंने उन्हें हेडबोर्ड के सहारे बैठने या अपने कूल्हों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए एक तकिया का उपयोग करने का सुझाव दिया। कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि भारीपन की भावना चली गई थी और उनकी संवेदना में सुधार हुआ था। जो बात इस गलती को इतना निराशाजनक बनाती है, वह यह है कि कोई भी इसके बारे में कभी बात नहीं करता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से आम आदत है। फिर भी पुरुषों को पता नहीं है कि यह उनके रक्त संचार के खिलाफ काम कर रही है। समाधान कम करने के बारे में नहीं है, ये इसे होशियारी से करने के बारे में है। आपकी मुद्रा में एक छोटा सा बदलाव स्वस्थ रक्त प्रवाह और दीर्घकालिक शिथिलता के बीच का अंतर हो सकता है। सीधे बैठे, अपनी पीठ को सहारा दें और गुरुत्वाकर्षण को आपके लिए काम करने दें। आप शायद हैरान होंगे कि इससे कितना फर्क पड़ता है, न केवल उस पल में, बल्कि आपकी समग्र ऊर्जा और प्रतिक्रिया में भी। और अगर आपकी स्थिति आपके रक्त प्रवाह को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कल्पना कीजिए कि जब आप बहुत अधिक शारीरिक दबाव डालते हैं तो क्या होता है। यह अगली गलती है, और यह ज्यादातर पुरुषों के एहसास से कहीं अधिक हानिकारक है। तीसरी गलती, अत्यधिक पकड़ या बहुत अधिक दबाव का उपयोग करना। यह गलती मेरे द्वारा इलाज किए गए कई पुरुषों के लिए व्यक्तिगत है, और यह एक ऐसा विषय है जिसे मैं बड़ी संवेदनशीलता के साथ संबोधित करता हूं। मैं 60 और 70 के दशक के पुरुषों के साथ बैठा हूं, जो मुझे सच्ची निराशा के साथ देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे अब वहां नीचे वैसा महसूस नहीं होता। वे अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वे शारीरिक संवेदना के बारे में बात कर रहे हैं। वे वर्णन करते हैं कि जो चीज पहले आनंद देती थी, वह अब मंद, नीरस या कभी कभी लगभग कुछ भी महसूस नहीं होती है। जब हम उनकी व्यक्तिगत आदतों में थोड़ा और गहराई से जाते हैं, तो अक्सर एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। वर्षों, यहां तक कि दशकों तक हस्तमैथुन के दौरान एक आक्रामक पकड़ का उपयोग करना। जैसे जैसे उम्र के साथ संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से बदलती है, कई पुरुष सोचते हैं कि उन्हें अधिक बल के साथ इसकी भरपाई करने की आवश्यकता है। वे जोर से निचोड़ते हैं, गति बढ़ाते हैं और तीव्र दबाव डालते हैं, अनजाने में अपनी लिंग की नसों को केवल उस चरम स्तर की उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए अभ्यस्त कर देते हैं। यह एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जिसे कुछ लोगों ने डेथ ग्रिप, मौत की पकड़, कहा है। मैं इस शब्द का उपयोग नाटकीय होने के लिए नहीं करता, बल्कि एक वास्तविक और बढ़ती हुई समस्या को नाम देने के लिए करता हूं। समय के साथ यह अत्यधिक दबाव लिंग के नाजुक ऊतकों और तंत्रिका अंत को सूक्ष्म क्षति पहुंचा सकता है। कुछ मामलों में यह पेरोनी रोग, पेरोनीज डिजीज में भी योगदान दे सकता है, जहां निशान ऊतक बन जाता है और दर्दनाक वक्रता का कारण बनता है। दूसरों के लिए यह बस संवेदनशीलता का गहरा नुकसान होता है, जो उनके और उनके साथी दोनों के लिए निराशा पैदा करता है। सबसे दुखद बात यह है कि ये पुरुष बस कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, या नहीं जानते थे कि वे वही काम कर रहे थे जो महसूस करना कठिन और कठिन बना रहा था। मुझे एक व्यक्ति विशेष रूप से याद है। जीवन एक 96 वर्षीय व्यक्ति, जो हाल ही में तलाकशुदा था और अपने शरीर से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने स्वीकार किया कि वर्षों से उसकी हस्तमैथुन की दिनचर्या लगभग यांत्रिक और आक्रामक थी। जब मैंने शरीर विज्ञान समझाया कि उसकी नसें और रक्त वाहिकाएं उस निरंतर तीव्र दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया कर रही थीं, तो वह स्तब्ध रह गया। शर्मिंदा या लज्जित नहीं, बस हैरान था कि किसी ने उसे यह कभी नहीं समझाया था। हमने उसकी तकनीक को समायोजित करने पर काम किया, धीमा करने, बहुत हल्की स्पर्श का उपयोग करने
और अधिक सचेत रहने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 महीने के भीतर उसने मुझे बताया कि ऐसा लगा जैसे वह उन संवेदनाओं को फिर से खोज रहा था जिन्हें वह हमेशा के लिए खो चुका मानता था। इसलिए यदि आपने देखा है कि चीजें कम संवेदनशील महसूस होती हैं, तो बस यह न माने कि यह उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा है। आपका शरीर शायद खुद को एक ऐसी आदत से बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे संभालने के लिए वह कभी नहीं बनाया गया था। धैर्य और सचेतनता के साथ कोमल उत्तेजना उस जुड़ाव और आनंद को बहाल कर सकती है। लेकिन भले ही आपकी तकनीक एकदम सही हो, एक अंतिम गलती है जो कई बड़े पुरुष करते हैं, और यह क्रिया समाप्त होने के बाद होती है। मानो या न मानो, यह उन सब में सबसे खतरनाक हो सकती है। चौथी गलती, बाद की स्थिति को अनदेखा करना। कोई कूल डाउन या संचार पुनर्प्राप्ति नहीं। यह वह गलती है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, फिर भी यह उन सभी में सबसे चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप हस्त मैथुन के दौरान क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप बाद में क्या नहीं करते हैं। मैंने अपने बड़े मरीजों के साथ यह पैटर्न बार बार देखा है। पुरुष अपने स्खलन के क्षण का अनुभव करते हैं और फिर बस करवट बदल लेते हैं या सो जाते हैं ये मानकर कि घटना समाप्त हो गई है। लेकिन आपका शरीर इसे इस तरह नहीं देखता है। 60 वर्ष से अधिक के पुरुष के लिए रक्त प्रवाह और रक्तचाप में हर महत्वपूर्ण परिवर्तन मायने रखता है। संभोग के बाद आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र एक पुनर्प्राप्ति अवस्था में चला जाता है। आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है और आपका रक्तचाप गिर जाता है। यदि आप थोड़ी सी हलचल या पानी पीकर इस पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का सक्रिय रूप से समर्थन नहीं करते हैं, तो आपका रक्त जमा होना शुरू हो सकता है, खासकर आपके निचले शरीर में। मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं जिन्होंने बताया कि जो स्खलन पहले ऊर्जावान होता था, उसके बाद वे पूरी तरह से थक जाते हैं। वे चक्कर आना, स्थायी थकान, यहाँ तक कि हल्की मतली की रिपोर्ट करते हैं। वे हमेशा सोचते थे कि यह सिर्फ उनकी उम्र या कमजोर दिल है। सच तो यह है, यह अक्सर खराब संचार पुनर्प्राप्ति थी। मुझे प्रकाश याद है, एक 68 वर्षीय व्यक्ति जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सुबह की सभी यौन गतिविधियों से बचना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे उन्हें बाकी दिन अजीब महसूस होता था। उन्हें यकीन था कि उनके दिल में कुछ गड़बड़ है। हमने परीक्षण किए और उनका दिल मजबूत था। जो ठीक नहीं था, वह था उनका संभोग के बाद का रूटीन। वह समाप्त करते और फिर अगले 30 मिनट तक पूरी तरह से स्थिर लेटे रहते, निर्जलित और गतिहीन, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनका शरीर खुद को फिर से संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमने एक साधारण कूल डाउन जोड़ा, कुछ गहरी सांसें, कुछ हल्के पैर के स्ट्रेच और एक गिलास पानी। उनके लक्षण गायब हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगा कि मुझे यह सब छोड़ना होगा। मुझे यह एहसास नहीं था कि मुझे इसे बस होशियारी से करना था। दुखद वास्तविकता यह है कि बहुत से बड़े पुरुष चुपचाप पीड़ित होते हैं। ये महसूस नहीं करते कि उनकी थकान इस बात से जुड़ी है कि वे कैसे समाप्त करते हैं, न कि केवल वे कैसे शुरू करते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह पूरी तरह से ठीक करने योग्य है। बस कुछ विचारशील क्रियाओं के साथ आप अपने शरीर का समर्थन कर सकते हैं, अपने दिल की रक्षा कर सकते हैं और वास्तव में यौन मुक्ति के बाद ऊर्जावान और तरोताजा महसूस कर सकते हैं, न कि थका हुआ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सुबह में एक छोटा 30 सेकंड का जुड़ाव है जो इस संचार तनाव के वर्षों को खत्म करने में मदद कर सकता है और आपके महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि वह कैसा दिखता है। 30 सेकंड का सुबह का अनुष्ठान जो रक्त संचार को पुनर्स्थापित करता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली परिवर्तनों के लिए घंटों के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बस एक पल के इरादे की आवश्यकता होती है।
अपनी प्रैक्टिस के वर्षों में मैंने पुरुषों को उनकी थकान और खराब रक्त संचार के लिए जटिल समाधानों का पीछा करते देखा है, जबकि उन्हें वास्तव में कुछ बहुत सरल चाहिए था। यहीं पर 30 सेकंड का सुबह का अनुष्ठान आता है, एक अभ्यास जिसने मेरे बड़े मरीजों के जीवन को उन तरीकों से बदल दिया है जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसकी शुरुआत विनोद नाम के एक 72 वर्षीय मरीज से हुई, जो निराश महसूस करते हुए मेरे पास आए थे। वह बीमार नहीं थे, लेकिन हर सुबह मानसिक स्पष्टता की कमी और कम ऊर्जा से पीड़ित थे। एक भारी धुंध, जैसा कि उन्होंने इसे कहा, जो कभी पूरी तरह से नहीं हटती थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह अभी भी अंदर से जीवित महसूस करते हैं और अंतरंगता का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से अवरुद्ध महसूस होता था। उनकी आदतों के बारे में जानने के बाद मैंने उन्हें एक साधारण बदलाव से परिचित कराया। जागने के ठीक बाद या किसी भी यौन गतिविधि के बाद अभ्यास करने के लिए एक छोटी सी मुद्रा, जिसे सबसे प्राकृतिक तरीके से रक्त संचार का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ मैंने उन्हें क्या सिखाया, और अब मैं 60 से अधिक के लगभग हर पुरुष को इसकी सलाह देता हूँ। अपनी पीठ के बल सपाट लेटें और धीरे धीरे अपने पैरों को एक दीवार, हेडबोर्ड के सहारे ऊपर उठाएं, या उन्हें एक कुर्सी पर भी ऊपर उठा सकते हैं। अपनी बाहों को आराम से अपनी तरफ रहने दें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। बस 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रहें। बस इतना ही। योग की दुनिया में इसे विपरीत करनी आसन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह लचीला होने के बारे में नहीं है। यह सरल भौतिकी के बारे में है। आप अपने दिल को एक विराम दे रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण को, अपनी नसों को आपके पैरों और श्रोणि से आपके दिल और मस्तिष्क की ओर रक्त वापस करने में मदद करने दे रहे हैं। यह एकल सहज बदलाव रक्त जमाव को कम करने में मदद करता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। उम्र बढ़ने वाली नसों पर तनाव कम करता है और उत्तेजना के बाद आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को फिर से संतुलित करने में मदद करता है। विनोद ने मुझे 1 महीने बाद फोन किया। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बत्तियां वापस जला दी हैं। उनके पास अधिक ऊर्जा थी, कम ऊनींदापन था और इस बात पर अधिक नियंत्रण की भावना थी कि वे अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और उन निजी क्षणों से कैसे उबरते हैं जो उनके आत्मसम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि आपने इसे कभी नहीं आजमाया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कल सुबह इसे एक मौका दें। बस 30 सेकंड, कोई प्रयास नहीं, बस स्थिरता और सांस। इसका आपके रक्त संचार, ऊर्जा और स्पष्टता पर जो प्रभाव पड़ सकता है, वह आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक है। निष्कर्ष, अपने शरीर को सुनने में जीवन का एक सबक। अगर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ 3 दशकों से अधिक काम करने के बाद मैंने एक बात सीखी है, तो वह यह है, आपका शरीर सिर्फ इसलिए आपकी देखभाल की जरूरत बंद नहीं कर देता क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं। वास्तव में ये इसकी और अधिक मांग करता है, अधिक इरादा, अधिक समझ और अधिक सम्मान। फिर भी हम में से बहुत से लोग इन वर्षों में ये सोचते हुए चलते हैं कि हमें बस एक धीमी गति से गिरावट को स्वीकार करना है। कम ऊर्जा, कम संवेदनशीलता, कम जीवन शक्ति, जैसे कि यह सौदे का एक अनिवार्य हिस्सा है। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। हमने 4 आम गलतियों के बारे में बात की है, जो सभी आपकी निजी सुबह की दिनचर्या पर केंद्रित है। जागने के तुरंत बाद बिना पानी पिए हस्तमैथुन करना, इस तरह से सपाट लेटना कि रक्त प्रवाह बाधित हो, बहुत अधिक दबाव का उपयोग करना जो आपकी नसों को सुन्न कर देता है, और उस पुनर्प्राप्ति को छोड़ देना जिसकी आपके शरीर को बाद में आवश्यकता होती है। मैं इन बातों को आपको डराने के लिए नहीं उठा रहा हूं। मैं उन्हें इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि क्या होता है जब अच्छे पुरुष चुपचाप पीड़ित होते हैं, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ उनकी उम्र है
या इससे भी बदतर कुछ शर्मिंदा होने वाली बात है। और मैंने वह अविश्वसनीय परिवर्तन भी देखा है जो तब होता है जब वही पुरुष सच्चाई सीखते हैं, कुछ छोटे समायोजन करते हैं और अपनी ताकत वापस महसूस करना शुरू करते हैं। जीवित, जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करने की चाह में कोई शर्म नहीं है। उस भावना की रक्षा करना सीखने में केवल ज्ञान है। आपको अपने पूरे जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना उतना ही सरल होता है जितना जागने के कुछ मिनट बाद इंतजार करना, अपनी स्थिति बदलना, अपने स्पर्श को नरम करना या 30 सेकंड के लिए अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर रखना। ये भव्य कठिन इशारे नहीं हैं। ये उस शरीर के लिए सम्मान के छोटे कार्य हैं जो आपको अब तक ले आया है। वे एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप अभी भी सुन रहे हैं, आप अभी भी निवेशित हैं और आप अभी भी खेल में हैं। आपने इसे एक कारण से यहां तक पढ़ा है। आप अपने स्वास्थ्य, अपनी स्वतंत्रता और अपनी गरिमा की परवाह करते हैं। ये मुझे कुछ शक्तिशाली बताता है। आप अभी समाप्त नहीं हुए हैं। आपके सबसे अच्छे साल आपके पीछे होना जरूरी नहीं है, तो इसे अपना अनुस्मारक बनने दें। आप फिर से मजबूत महसूस करने के लिए कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते। आप अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कभी भी बहुत दूर नहीं गए हैं और आप इस प्रक्रिया में कभी अकेले नहीं हैं। यहाँ आपके लिए मेरा जीवन का सबक है। एक पुरुष की उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह इस बात से इनकार करे कि उसका शरीर बदल रहा है, बल्कि यह ज्ञान होना है कि वह अनुकूलन करे और सुने कि उसे क्या चाहिए। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है तो मैं आपको नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने अनुभव या प्रश्न साझा करें और कृपया इस लेख को एक दोस्त, एक भाई या आपके जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि आप इस सरल देखभाल के कार्य से किसका जीवन छू सकते हैं।